उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से बड़ी खबर सामने आई। निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया। मतदान केंद्र पर नोकझोंक के बाद मीणा ने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम में उनका सिंबल हल्का नजर आ रहा है। मीणा ने इसके पीछे साजिश का भी आरोप लगाया। इसी मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करने जब समरावता बूथ पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें मतदान केंद्र परिसर से बाहर निकाल दिया। तभी नरेश मीणा ने विरोध जाहिर किया, जिसके चलते धक्का मुक्की की नौबत आ गई। और यही नहीं, उन्होंने बूथ पर मौजूद अधिकारियों से गाली गलौज भी की। मामला इतना गर्म आ गया कि नरेश मीणा ने आपा खो दिया और उन्होंने अधिकारी को थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर एडिशनल एसपी ब्रजेंद्र सिंह भाटी भी मौजूद थे। देवली उनियारा विधानसभा सीट से निर्दलीय उपचुनाव लड़ रहे कांग्रेस के बागी नेता नरेश मीणा और एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारकर मुश्किल में फंस गए। एक तरफ आरएएस एसोसिएशन इनके खिलाफ होकर आया है और गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप, क्या कुछ पूरा मामला हुआ, वजह क्या हुआ विवाद के पीछे, और जिस तरीके से एसडीएम को इस तरीके से थप्पड़ मारा गया, ये क्या दिखाता है? क्या चुनाव का माहौल कुछ इस तरीके से बनता जा रहा है कि गाली गलौज और मारपीट पर प्रत्याशी उतारू हो गए? देखिए, टोंक उनियारा विधानसभा सीट इसलिए खास हो गई क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके की जो बागी होकर निर्दलीय नरेश मीणा वहां पर खड़े हुए। और जहां हमने देखा कि आज सुबह से वोटिंग चल रही थी और इस बीच समर्थरा गांव है जहां पर ग्रामीणों ने बहिष्कार करना शुरू किया। सबसे पहले उनका कलेक्टर को बुलाने का मन था। उन्होंने कहा कि वह कलेक्टर यहां पर मौके पे आए और लोगों को आश्वस्त करे कि इस चुनाव के भीतर वो मुख्यमंत्री से बात करके उनकी पंचायत को उसी जगह पर रखा जाएगा, क्योंकि उनका जो इस बार पोलिंग बूथ बनाया गया था वो तकरीबन वहां से 40 से 50 किलोमीटर दूर बना दिया गया। और उनके समर्थन में नरेश मीणा वहां पर पहुंच गए और उनके साथ वहां पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। जब ग्रामीणों ने एकजुट होकर वहां पर जब विरोध जताया और एक भी वोट नहीं डाला, तो इस बीच में जो एसडीएम है अमित चौधरी, वो मौके पर जाकर 2 से 3 ग्रामीणों को चोरी छुप के ले जाकर वहां पर उनसे वोटिंग करवा देते हैं। और इसी बात को लेकर उनमें हाथापाई शुरू हो जाती है। नरेश मीणा अपना आपा खो बैठकर और लोकतंत्र की सारी हदें पार करके उन पर थप्पड़ जड़ देते हैं। और ये वजह आई कि जब ग्रामीण उनके साथ नजर आए तो कहीं ना कहीं नरेश मीणा का जो चेहरा था वो ग्रामीणों के सामने आया। और यही वजह रही कि जब वहां मौके पर एसपी वहां पर पहुंचे और खुद जिला कलेक्टर वहां पर मौके पर है, तो तमाम चीजों को लेकर नरेश मीणा से समझाइश की गई कि इस तरीके की बर्ताव लोकतंत्र में जो अभी नहीं किए जाएंगे। और उस दौरान ही मौके से ही एसडीएम वहां पर गाड़ी लेकर रवाना हो गए। और इनकी जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर अभी तक किसी तरह का कोई मुकदमा उन पर दर्ज नहीं हुआ है। पुलिस उनको घेराबंदी करके बैठी हुई है और एक ही जगह पर उनको रोका गया है ताकि किसी तरह का और वहां पर उपद्रव ना फैलाए। और यही वजह है कि उनको उसी गांव में रोककर पुलिस की घेराबंदी में रखा गया है, क्योंकि नरेश मीणा का कार्यक्रम था अलग अलग पोलिंग बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करे। और उसका एक वीडियो भी सामने आया जहां पर वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो पुलिस की कैद में है और पुलिस को चारों तरफ से घेर रखी है, और लेकिन आप मतदान करें। लेकिन इस तरीके के लोकतंत्र ने देखा कि कैसे वो एक जो सरकारी अधिकारी है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो एडिशनल एसपी मौजूद रहे और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। क्यों मैं समरावता में लोगों के बीच धरने पे बैठा हूँ। इस पंचायत की ये मांग है कि इनको उनियारा उपखंड से हटा के और देवली उपखंड में डाल दिया। उनियारा इनके 15 किलोमीटर पड़ता है और देवली इनके 50 किलोमीटर पड़ता है। इन पूरे गांव वासियों की एक मांग है कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आए और यहाँ हमें आश्वस्त करे और यहाँ से सीएम को लेटर लिखे कि इन पंचायत को वापस से उनियारा डाला जाए। लेकिन जैसे अभी मैं धरने में बैठा था 2-3 घंटे से, अभी एक एसडीएम जो यहाँ लगा हुआ है उसने यहाँ से चुपके से